स्कोर फाउंडेशन और टेक महिंद्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं दृष्टिहीनता पे आधारित टीवी कार्यक्रम नजरिया नजरिया का रेडियो रूपांतर। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो, होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। सोच के देखिए कि अगर न्यूटन के सिर पर सेब न गिरता तो क्या बिना लॉ ऑफ ग्रेविटी के आप और हम कहीं लटक रहे होते, या आर्किमिडीज के टब में बैठते ही फचाक से पानी ना उछलता तो क्या कोई भी इंसान या चीज आज तक पानी में तैर ही नहीं पाती? नहीं ना, क्योंकि विज्ञान किताबों में नहीं, हमारे आसपास की हर शय में है, हर तजुर्बे में है। किताबों में लिखने से पहले भी और किताबों में लिखने के बाद भी साइंटिफिक फिनोमेना और मैथमेटिकल इक्वेशंस सबसे पहले दिमाग या जहन से समझे जाते हैं। बड़ी बड़ी खोज करने वाले साइंटिस्ट्स गवाह हैं कि वो सवाल जिनका हल वो कागज पे नहीं ढूंढ पाए, गुनूदगी या बेख्याली के आलम में अचानक उन्हें मिल गया। और फिर भी हम ये मानते हैं कि दृष्टिहीन बच्चे विज्ञान और गणित नहीं पढ़ सकते। वाकई वो नहीं पढ़ सकते या हम पढ़ा नहीं सकते? आज नजरिया नजरिया में देखते हैं कि साइंस और मैथ्स कितने पन्नों के मोहताज हैं और हमारी सोच कितनी किताबी है। ख्वाब देखना और उसे पूरा करना दो अलग अलग चीजें हैं। दृष्टिहीनता के चलते कार्तिक का ख्वाब पूरा हो पाया या नहीं, आइए उन्हीं से जानते हैं। क्लास 10 तक मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि मुझे साइंस ही पढ़ना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना आसान नहीं था जो मेरा डिसीजन था। उस समय सीबीएसई का ये रूल था कि एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट साइंस नहीं पढ़ सकता है, जो कि काफ़ी डिस्करेजिंग था। इट वाज एक्चुअली लाइक माय लाइफ केम टू अ स्टैंडस्टिल एंड आई डिड नॉट नो क्या करना क्या है। मुझे अभी भी याद है, आई रिमेंबर मेरा 11th जब मैंने शुरू किया था, फॉर द फर्स्ट 3-4 वीक्स इट वाज एज इफ क्लासरूम में आई एम जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। साइंस ले तो ली और उसके बाद क्लास में भी पहुंच गए, लेकिन इसके बाद क्या? जिस तरीके के सपोर्ट की जरूरत एक स्टूडेंट को पड़ती है, क्या वो सपोर्ट कार्तिक के पास था? मेरे साथ मेरे टीचर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी फैमिली थी टू सपोर्ट मी इन व्हाटएवर वे दे कुड, एंड हम लोगों ने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई साइंस को समझने के लिए। स्ट्रैटेजीज, कैसी स्ट्रैटेजीज? जरा हम भी तो सुने। कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो कि ग्राफ्स को ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं, और टैक्टाइल डायग्राम्स, 3D मॉडल्स। कई बार ऐसा होता था कि मेरे पाम पे कोई डायग्राम बनाता था तो वो जिस तरह से बना रहा है उसका जो एक स्पेशल लेआउट है वो उसके टच से मुझे समझ में आ जाता था। साइटेड बच्चों के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं ऑन द बोर्ड, और बहुत सारा अपैरेटस जिसमें एक्सपेरिमेंट्स में ज़रूरत पड़ती है वो खुद बच्चे को खुद करना पड़ता है। बट उसको मैंने हाथ से पकड़ पकड़ के वो सब चीज़ें फील करवाई और उसको कलर्स के इंडिकेशंस दिए कि ये कैसा कैसा हो सकता है। तो ये तो बताया कार्तिक ने और उनकी स्कूल टीचर ने। प्रयास केवल स्कूल का ही नहीं था, घर वालों का भी था, कार्तिक की माताजी का भी था। जब कार्तिक के बारे में मुझे पता चला तो शुरू में काफ़ी शौक तो लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लाइफ का जो है यहाँ ही एंड नहीं हो जाता, मुझे उसके लिए कुछ सोचना होगा। तो मैंने कार्तिक के लिए जो है वो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू किया और उसकी पढ़ाई की तरफ, उसे पढ़ाया कैसे जाए इस बारे में सोचना शुरू किया। जैसे मैथ्स के लिए मैंने कार्तिक के लिए राजमा के दाने, मैथ स्टिक्स, उनका यूज़ किया। इसके अलावा शेप्स का कंसेप्ट समझाने के लिए फेविकोल और वूल का यूज़ किया। मैं ड्राइंग शीट पे वो शेप्स बना देती थी, फिर उनके ऊपर जो है मैं फेविकोल से वूल चिपका के और उसके सूखने के बाद कार्तिक को उसे फील कराती थी कि इस तरह की शेप है। कार्तिक ने बताया कि वो कई सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है मैथ ट्रैक्स फ्रॉम नासा, एक और सॉफ्टवेयर है ऑडियोग्राफिंग कैलकुलेटर फ्रॉम U+ टेक्नोलॉजीज।
तो इनसे ग्राफ को इम्पोर्ट कर उसको टोटल रिप्रेजेंटेशन में सुनना, और इसी को देखते देखते मैंने खुद एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया विच इज़ मोर रेलिवेंट टू क्लासेस 11 एंड 12 सिलेबस इंडिया में। अगर समय के साथ पुरानी सोच को बदला ना जाता और कार्तिक को ये मौका ना मिलता तो उनका स्कूल खो देता एक बेहतरीन साइंस स्टूडेंट। क्लास 7-8 से मैं ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करने लगा, साइंटिफिक ओलंपियाड्स में। इसके अलावा कुछ ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज होते हैं, नेशनल साइबर ओलंपियाड जिसमें मैं एक बार फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक, थर्ड इंटरनेशनल रैंक, और मतलब काफ़ी सारे ओलंपियाड्स में मुझे काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड रैंक्स मिले। और फाइनली 2009 में देश का सबसे बड़ा ऑनर होता है नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स, फॉर्चुनेटली मुझे वो मिला। कार्तिक इस समय यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। डीपीएस स्कूल से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर, यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरा ख्याल है अनुशासन का होना बेहद जरूरी रहा होगा। मेरा डेली टारगेट होता है कि मुझे आज क्या करना है, तो उसके हिसाब से मैं अपना एक ड्राफ्ट टाइम टेबल बना लेता हूँ अपने दिमाग में कि किस समय पर क्या करना है, और पहले टाइप कर लेता था जो भी कुछ पढ़ना है टेक्स्ट बुक, उसके बाद उसे पढ़ा ताकि बाद में भी रिव्यू कर सकूँ। मेरा ये मानना है कि साइंस एंड मैथ्स एजुकेशन जैसा कि सोचा जाता है कि नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने खुद लिया तो मैं भी काफ़ी एप्रीहेंशंस थे मुझे भी, लेकिन अब आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये एब्सोल्युटली इट इज़ डूएबल, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। चैलेंजेस हैं लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। दृष्टिहीनता से जिंदगी रुकती नहीं। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 011-460-70-380 या हमें मेल करें helpdesk@iway.org पे। ये है रोशनी का कारवां। अक्सर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए डायग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें अगर दृष्टिहीन बच्चों की, तो एक ऐसा स्कूल मौजूद है जहां इन कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही दिलचस्प तरीके से समझाया जाता है। ये है देवनार फाउंडेशन जो हैदराबाद में है। दृष्टिबाधित बच्चे कुछ देख नहीं सकते और टेक्स्ट बुक में इतने सारे डायग्राम हैं जिन्हें समझ पाना इन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। वो टेक्स्ट बुक छूकर भी नहीं समझ पाते। वो डायग्राम ना देख सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये मॉडल्स बनाए जिन्हें वो छूकर महसूस कर सकते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि ये ब्रेन है, ये लीवर है, वगैरह वगैरह। फिर वो सब समझने लगे। Like every other subject are. जीवन की हर चीज में साइंस की जरूरत होती है और उसके बिना जिंदगी बहुत मुश्किल है। Science as a background. हमने यहाँ 13 साल लगाए हैं और बहुत ही बच्चों को पढ़ाया है। कई बच्चे तो आज काफी अच्छे मुकाम पे हैं और कई तो बहुत ही महत्वपूर्ण रैंक पे काम कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर के शारीरिक रूप से निशक्त जनों के लिए एक खुशखबरी। टेक महिंद्रा फाउंडेशन का स्मार्ट प्लस सेंटर लाया है मुफ्त में ट्रेनिंग और नौकरी का सुनहरा अवसर। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क से 011-460-70380 पर। हमने अब तक बात करी विजन एम्पायरमेंट के साथ साइंस एजुकेशन पढ़ने की। अब चलते हैं कोलकाता मैथमेटिशियन प्रतीश दत्ता से मिलने। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमको सजेस्ट किए कि अगर साइंस पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल वगैरह में दिक्कत होगा और इंजीनियरिंग में तो बहुत प्रॉब्लम ही होगा, तो और मेडिकली अनफिट हो जाने का तुम्हारा चांस है, तो इंजीनियरिंग के लिए मत जाओ, तुम कुछ जनरल लाइन में जा सकते हो। तो एचएस चूज़ करने के बाद पापा ने सजेस्ट किया कि मैथ्स पढ़ो भाई। तो हमने बोला ठीक है, और उसके बाद बीएससी किया, उसके बाद आईआईटी जैम में क्रैक किया तो सिलेक्ट हुआ। उसके बाद पेरेंट्स को बोला कि मैं आईआईटी जाना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है चलो ले चलते हैं। गणित एक मुश्किल समझे जाने वाला विषय। बड़े लोगों ने मना भी किया लेकिन प्रतीश ने ना सुनी। उनके इस जिद और उनकी इस डिटर्मिनेशन का साथ सभी ने देना शुरू किया और सबने मिलकर उनके सपने को साकार करने में उनकी मदद की। इतने कठिन कैलकुलेशंस को भी दिमाग में ही सॉल्व कर लेता है। बचपन से ही मैं उसे पढ़ के सुनाती हूँ और वो सुन सुनकर सब कुछ याद कर लेता है।
BGN encryption. उसकी यही एक अद्भुत प्रतिभा है। उसको पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ये जो गोल्ड मेडल मिला, गोल्ड मेडल लाने के बाद मैं माँ से बोला था कि माँ तुमको अच्छा लगा, डैड से जी का तुमको अच्छा लगा, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ, इसी में मेरी खुशी हुई कि चलो ठीक है, उन लोगों को तो अच्छा लगा। उसकी कामयाबी में ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जेवियर्स में भी और खास करके IIT में जो हम आने के बाद यहाँ के प्रोफेसर्स लोग हमको बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, जितने भी तरीके से वो लोग हेल्प कर सकते हैं किया। क्लास में दोस्तों के हेल्प लेता हूँ, टीचर्स के हेल्प लेता हूँ। क्लास में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसका आंखें नहीं है। वो वेरी इंटरेक्टिव है। क्लास में उसको हियर सम प्रॉब्लम, वो तो देख नहीं पा रहा है ना बोर्ड में जो लिख रहा है, तो हम लोग बोल के लिख रहे हैं, तो उसका ये हैबिट है, वो अगर कोई चीज़ समझ नहीं पा रहा है तो पूछता है टीचर को। हाँ, तो इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, यू विल फील हैप्पी। प्रतीश ने अपनी आंखों की दृष्टि खो दी जब वो स्कूल में थे। स्थिति का सामना करना यूं तो आसान नहीं रहा होगा, तो प्रतीश ने स्थिति को आसान किया कैसे? शुरू से जिसका विजन नहीं रहता, उन लोगों का कोई आइडिया नहीं होता कि ये वर्ल्ड कैसा दिखता है, लोग कैसा दिखता, व्हाट इज लाइट, दे डिडंट नो। विजन क्या होती है उन लोगों को मालूम नहीं होता, लेकिन मुझे तो मालूम था ना। तो जब चला गया तो डिप्रेस्ड हो गए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई डिप्रेस्ड हो जाने से तो कुछ होने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि अगर तुम रोओगे तो कोई तुमको देखेगा नहीं, तुमको आगे बढ़ना होगा। प्रतीश कभी सेकंड नहीं आए, चाहे वो स्कूल हो या कि कॉलेज। इतना ही नहीं, IIT खड़गपुर में इन्हें हासिल हुआ जगदीश चंद्र बोस मेमोरियल गोल्ड मेडल, न सिर्फ गणित के लिए बल्कि पूरे MSc कोर्स के लिए। कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है विदाउट यूजिंग द पेन एंड पेंसिल, दिस इज स्टिल सरप्राइजिंग टू मी। हम लोग देख के जितना ज़्यादा समझते हैं, जितना ज़्यादा सोच पाते हैं, ये बस सुन के उससे ज़्यादा समझ लेते हैं। और ये इतना टैलेंटेड है, पर हम लोग सब फ्रेंड्स के लिए दुश्मन भी है, क्योंकि इसको सब में 90 के अबव मार्क्स मिलता है, तो सब में एब्सोल्यूट ग्रेड होता है। कोई भी कामयाब पर्सन ये नहीं कह सकता हम खुद कामयाब हुए, कोई सपोर्ट नहीं था। हाँ, कोई ना कोई सपोर्ट किसी ना किसी फॉर्म में तो होना ही चाहिए। तो अगर ऐसा सपोर्ट जैसा हमको मिला किसी पर्सन को मिले, तो हाँ, वो ज़रूर कामयाब होगा, मेरा ये विश्वास है। तो आजकल प्रतीश क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो हम आप क्रिप्टोलॉजी में PhD कर रहे हैं, क्रिप्टोलॉजी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ATM में कुछ पैसा उठा रहे हो तो आपका एक सीक्रेट कोड होता है जो आप टाइप करते हो, तो वो कोड ATM के ट्रांसमिशन मशीन से सर्वर में जाता है। तो उस कोड के ज़रिए वो मशीन सेंस करता है कि आप सही पर्सन हो। आपका जब ट्रांसमिशन हो रहा है आपका डेटा, तब सपोज कोई बीच में उस डेटा को हैक कर लिया, तो उस डेटा से वो आपका सीक्रेट कोड मालूम कर लेगा। अगर मालूम कर लिया तो वो तो आपका पूरा अकाउंट साफ कर देगा ना। जो ऑथेंटिकेशन, लाइक मैं ही सही पर्सन हूँ, ये प्रूफ करना भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो क्रिप्टोलॉजी ये सब इशू से डील करता है। और आगे का प्लान? मैं 10 साल बाद हमको इसी प्लेस में देखना चाहता हूँ, नॉट एज ए स्टूडेंट बट एज ए प्रोफेसर। ढूंढने पर पढ़ाने के तरीके निकालना मुश्किल नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी के साथ ये और भी आसान हो गया है। बस जरूरत है इन तरीकों को एक ऐसा रूप देने की, एक स्ट्रक्चर बनाने की, जो हमारे देश के किसी भी स्कूल में इस्तेमाल किया जा सके। और यही हमारी मुहिम है कि विज्ञान और दृष्टिहीनता के बीच की दूरी इतिहास बन जाए। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।